दोस्तों नमस्कार करते हैं नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग हमारा फिर 11:30 बजे से हो रहा है। आज हमारा ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम कुछ काम कर रहे थे। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या काम कर रहे थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया था कल कि यहाँ हमने मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रखी थी। यहाँ पे धनिया हो रखा था, तो धनिया को निकाला और फिर उसके बीच बीच से मतलब जो वेस्ट वाली चीज़ें थी वो निकाली। तो मैं से तो वेस्ट वाली कुछ चीज़ें थी नहीं, धनिया था और ये फूल के थे, तो जो हमने बांध दिए हैं ऐसे में बांध दिए उनको। अभी यहाँ पर खाली हो चुका है। तो बताती हूँ मैं, धनिया कुछ ऐसे हो रखा था हमारा। तो उस धनिया के बीच बीच को हमने अलग किया, पत्तों को हमने अलग किया। तो देखो हमने ऐसे कर रखे। तो ये है जो हमने उसके पत्ते और बीज अलग अलग किए। यहाँ पे दादी है, यहाँ पे दीदी है, ताई है, मम्मी है, मैं हूँ। और यहाँ पे देखो ये बीज ही बीज है। तो ये है वो छोटे छोटे बीज जो हमने निकाले इससे। और इसको धनिया, ये कच्चा वाला में से हरा धनिया है, उसके बीज है ये। और ये है उसके पत्ते। यहाँ पे देखो पत्तों को, ये है पत्ते और ये है बीज। तो हमने किया, ये दीदी ने और दादी ने और मैंने, तो हमने निकाले इस धनिया को। तो दोस्तों यहाँ से निकाले थे हमने उसको, तो क्योंकि अब यहाँ पर पूरी सफाई होगा ना, मतलब सफाई की जाएगी यहाँ पे, तो इसलिए तो अभी दोस्तों यहाँ पे भी करेंगे हम सफाई। फिर इसको टाइम लगेगा अभी। तो उसको काटेंगे, फिर इसको नीचे भी सफाई करेंगे। पूरी झाड़ियाँ हो रखी है ना यहाँ पे, तो उनको काटा जाएगा। तो मतलब सारा काट के फिर, और यहाँ पे जो हमने धनिया वेस्ट वाली मतलब जो उसके मतलब डिंगले टाइप में होते हैं ना, तो इनको तो मुझे भी नहीं पता क्या बोलते हैं, पर अब इसके मतलब गायों को दे देंगे। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं उसको, मम्मी रख रही है। और इसको भी बहुत ज़्यादा धूप लगी है, तो चलो उसको अंदर बांधते हैं। तो काफ़ी टाइम से अब व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, काम पे लगे हुए थे हम। तो अभी हम जाएंगे, मतलब हमारा वो काम निपट चुका है। अब हम, ये है ना खड़ी का पेड़, तो हम थोड़ा सा हरा वाला खड़ी काटेंगे। तो मतलब उसकी टहनियाँ काटेंगे थोड़ा थोड़ा गायों के लिए, हरी घास, मतलब क्योंकि आजकल हरी घास की थोड़ा कमी है ना, इसलिए दोस्तों तो हरा घास काटेंगे। तो मेरी और मेरी बहन की शर्त लगी हुई है कि पेड़ में कौन चढ़ पाएगा, तो देखते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों मेरी और मेरी बहन की जो शर्त लगी हुई थी पेड़ में चढ़ने की, तो वो कैंसिल हो चुकी है। क्योंकि हमने बहुत टाइम, मतलब कि ये जो धनिया वाला वो होता है ना काम, जो धनिया वाला काम था जो कर रहे थे हम, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो उसको हम निपटा नहीं पाए जल्दी जल्दी में, तो कम से कम बहुत टाइम लग गया उसमें। तो धूप भी हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो मम्मी ने बोला कि धूप हो चुकी है तो अभी उसको काट के क्या फ़ायदा, वो सूख जाएगा थोड़ा बहुत ऐसे है ना। तो इसलिए मम्मी ने बोला कि शाम के टाइम काटेंगे। तो हम ये मतलब ये जो भी था शर्त लगी हुई थी हमारी, तो इसको हम शाम के टाइम करेंगे। तो आप बने रहिए व्लॉग में। और अभी तो थोड़ा ऐसे ही घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। गाय भी आ चुकी है, तो बांध तो दी है मैंने। और दोस्तों खाना भी बन चुका है, तो अब खाना खाने की तैयारी है बस। फिर उसके बाद खाना खाएंगे फटाक से। तो मिलते हैं आपसे हम, आप ब्लॉग में बने रहना। तो उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों, क्योंकि ना चारों तरफ उत्तराखंड की कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आग ही नहीं लगी। सब जगह आग लग चुकी है, सब जगह। तो दोस्तों इतनी उमस हो रही है ना, इतनी उमस हो रही है। मैं आपको कल रात का एक वो दिखाती हूँ, मतलब एक वीडियो बनाई थी मैंने कल रात को। हमारे गांव के जस्ट सामने, मतलब थोड़ा सा वही जगह थी जहाँ पे आग नहीं लगी हुई थी, वहाँ पर भी कल रात को आग लगी। वो इतनी भयंकर वाली आग लगी है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक आप वीडियो को देखो। तो मैं मिलती हूँ आपसे उसी वीडियो के बाद, ठीक है। तो दोस्तों टाइम हो चुका है
5 बज चुकी है और आपने आग वाली वीडियो देख ली होगी तो किस प्रकार से ऐसे चारों तरफ आगे आग फैल रही है। और दिन में तो दिख नहीं रही है क्योंकि दिन में ना धुएं से वो दिख नहीं रही, तो धूप में भी नहीं दिखती है। तो रात को ऐसे आग ऐसे फैल रही है वो आग। तो दोस्तों क्या करें, अब बुझाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होंगे, मतलब जंगलात वाले लगे हुए होंगे, पर क्या कर सकते हैं, फैलती जा रही है फैलती जा रही है। तो जैसे कि हमारे यहाँ ना चीड़ के पेड़ होते हैं, तो चीड़ के पेड़ ज़्यादा आग को फैलाते हैं। तो उनकी जो पत्ते होते हैं तो वो ज़्यादा सूख कर आग को और आगे आगे तक पहुँचाते हैं। तो दोस्तों अब क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैंने आपको सुबह बताया था कि मेरी बहन ने और मैंने दोनों ने शर्त लगाई थी कि पेड़ में कौन चढ़ पाएगा। तो मेरी बहन ने बोला कि मैं चढ़ पाऊँगी, मैंने कहा ठीक है। तो अब फाइनली वो शर्त पूरी करने की बारी आ चुकी है और मेरी बहन चली गई है नीचे। मैं भी चलती हूँ, तो लेकर चलती हूँ मैं आपको नीचे। तो चलो, तो हम आ चुके हैं दरांती लेकर। तो वैसे तो दरांती नहीं है, तो दोस्तों जिसने शर्त लगाई थी सबसे पहले वही जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है पहले। तो दोस्तों मेरी दादी बोल रही है कि पहले तुझे वीडियो बनाने की लगी हुई है, पहले उसे जाने दे। तो मैं भी देखना चाहती हूँ दोस्तों यहाँ क्या होता है। सब बॉस वाओ, वेरी नाइस, गुड। दोस्तों उसकी आफत आ गई है। दोस्तों शर्त तो दोस्तों इसने शर्त लगाई थी, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों इससे ऊपर नहीं जा, वो इससे ऊपर नहीं जा पा रही है। कोशिश करेगी वो तो चली जाएगी वो, बस उसने हार मान ली, नीचे आ गई वो। दोस्तों हार मान ली। तो फाइनली इससे ये पता चलता है कि मैं शर्त जीत चुकी हूँ। इससे पता चलता है कि ये हार मान चुकी है और अब ये शर्त हार चुकी है। तो अब मैं जाऊंगी, तो देखते हैं कैसे जाते हैं। नहीं, मैं बताती हूँ इसको कैसे चलते हैं। तो मैं तो बंदर हूँ ऊपर पेड़ में चढ़ने के लिए, तो चढ़ते हैं ऊपर और दिखाते हैं इनको कैसे चढ़ते हैं। चलो दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो फाइनली मैंने काट लिया है, देखो पूरा खाली कर दिया मैंने उसे। मैं चढ़ी नहीं, अब यहाँ देखो चोट इसकी बेचारी। तो मैंने इसे बोला था कि मैं चढ़ जाऊंगी, इसने शर्त लगाई बेफालतू में, पता नहीं क्यों। इसको पता होना चाहिए था कि मैं पेड़ में चढ़ने के लिए माहिर हूँ। तो चलो चलते हैं नीचे। आप तो मौसम भी ख़राब हो चुका है, देखो हल्का हल्का मतलब हम बारिश जैसा मौसम हो गया है। और यहाँ पे मम्मी उसको काट रही है, देखो जो मैंने टहनियाँ काटी थी ना खड़ी के पेड़ की, तो मम्मी उसको काट के उसकी टहनी जो छोटी छोटी पत्तियाँ नहीं होती उनको अलग अलग कर रही है मम्मी। तो फिर उसकी ना छोटे छोटे पूली टाइप में बांध रही है, फिर हम पूली करके हम गायों को देंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे पूली बनती है, देखो। तो अभी तो मम्मी छिना रही है उनको, देखो ये है
तो दोस्तों मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, बने रहिए आप। ये है देखो, ऐसे काटती है, मतलब काटते हैं उसको टहनियाँ। मतलब इतनी बड़ी टहनी काटी है ना मैंने, तो मम्मी उसके पत्ते पत्ते कर रही है साइड को। और मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि ऐसे देखो काट काट के इतनी छोटी छोटी सी पूली बनती है उसकी। देखो ऐसे छोटी छोटी बांध के पूलियाँ बनती है उसकी। तो अब हम इन पूलियों को तब डाल सकते हैं आसानी से। तो हम एक पूली अभी, एक पूली मतलब शाम रात को जो भी है तब डाल सकते हैं उनको। हम ऐसे में आसानी होती है ना, तो गायों के लिए भी आसानी होती है खाने में। और ये हाँ, जैसे कि ये होते हैं ना बड़े बड़े, ये जो बड़ी सी टहनी होती है ना, तो इसको काट काट के फिर उनको ना घटा जाता है। तो ये ना जैसे कि लगुले टाइप में नहीं होते, तो जैसे छोटे छोटे ककड़ी के हो गए या वैसे किसी भी चीज़ के होते हैं ना, लगले तो होते ही हैं। अब मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा किस चीज़ के होते हैं। हाँ मम्मी बोलेगी किस किस के, चिचिंडा, गुदड़ी और ककड़ी और कद्दू, तो ना कद्दू के बनने लगा। हाँ तो दोस्तों जितने भी लगले टाइप में होते हैं ना, तो उनको बोते हैं, मतलब थोड़ा मतलब कहीं पे, तो उसके ना उसके सहारे के लिए उसको घेर देते हैं उसके सामने। तो इससे बेल मतलब अपना सहारा पकड़ के ऊपर 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 फिर आगे आगे मतलब ऊपर को बढ़ती जाती है, मतलब उसका आकार बढ़ता जाता है ना, तो इसलिए तो ये दो काम आ जाते हैं। गायों के काम भी आ गए, ये भी आ गए। और आप सब बोल रहे होंगे ना कि जैसे कि हम पेड़ क्यों काट रहे हैं, पेड़ काटना बहुत गलत बात होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। पेड़ तो हमने इसलिए काटा क्योंकि खड़ी के पेड़ तो मतलब खड़ी के पेड़ से कुछ होता नहीं है, वो गायों के लिए घास भी हो जाता है और फिर टहनियाँ काम भी आ जाती है उसकी। तो वैसे ऐसे तो बोल नहीं सकता कोई कि आप पेड़ काट रहे हो, पेड़ ही लगा रहे हो, क्योंकि हमारे इधर से लेकर 3 बगीचे हैं। हमारे 3 बगीचों में आपको ना पूरे किनारे आपको पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। जैसे कि इस खेत में दिखाई दे रहे होंगे, पूरे पेड़ है। इधर गोलाई में पूरे पेड़ है। फिर ऐसे ही हमारा ऊपर भी बगीचा है, वहाँ भी पूरे गोलाई में पेड़ है, और इसके ऊपर भी बगीचा है, तो वहाँ भी गोलाई में पेड़ है। तो दोस्तों ऐसे तो पेड़ की कोई कमी नहीं है इधर। और हाँ, हम जड़ से नहीं काटते उसको, मतलब नीचे से नहीं काटते, हम उनकी टहनियाँ काटते हैं, तो वो फिर अगले साल फिर दोबारा से टहनियाँ ऊपर आ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो और फिर एक वजह ये भी है कि अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे ना, तो पत्ते वगैरह होते हैं ना, तो किसी के घर चले जाते हैं, मतलब कि उड़कर चले जाते हैं किसी के घर। तो फिर लोग बहुत मतलब ऐसे भी बोलते हैं कि तुम्हारे पत्ते आ गए हमारे घर, पेड़ काटो काटो, फिर ऐसा हो जाता है ना। तो इसलिए हमको फिर इसलिए भी काटना पड़ता है। तो वैसे हमारे पेड़ की कमी नहीं है, बहुत सारे पेड़ हैं, हमने कतार में लगाए हुए हैं पेड़। तो दोस्तों ये है कुछ पेड़, तो सारे हैं लगभग आम के हैं, अमरूद के हैं, अनार के हैं, गन्ने का है, और माल्टे के हैं, लिम्बे के हैं, मतलब सब चीज़ें लगभग सब चीज़ें हमारे यहाँ। नारंगी है, सब है, आड़ू है, सब है। तो इसलिए अखरोट है, बहुत काफ़ी चीज़ें हैं। तो दोस्तों पेड़ों की कमी नहीं है। तो आम तो है, आम का भी बहुत, आम के 2 पेड़ हैं हमारे, एक छोटा सा है अभी, एक बड़ा हो गया। तो लगभग एक बड़े वाले में तो लग रखे हैं, तो पता नहीं झड़ जाएंगे तो वो भी पता नहीं है। अब बारिश आएगी तो झड़ जाएंगे, तो अब इसका भी कोई पता नहीं है। तो अभी फ़िलहाल तो हैं उसमें लगे हुए। तो दोस्तों तो इधर से हम बोल रहे हैं कि पहले सफाई की जाए ना, तो इधर से हल्के हल्के हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। तब उससे थोड़ा झाड़िया टाइप में लगती है ना, तो जैसे कि थोड़ा पेड़ साफ़ हो जाते तो खुला सा अच्छा लगता है। जैसे कि यहाँ पे पहले झाड़ी टाइप में हो रखा था, तो अब खुला अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे पूरी सफाई होगी, देखो यहाँ पे पूरी सफाई करेंगे। तो दोस्तों काफ़ी टाइम भी हो चुका है, और अब हम इनको अंदर रखते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले बाय, टेक केयर। वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। बाय, टेक केयर।